वेलकम बैक। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को स्किप करते हुए मैं मिसलेनियस पे आ गया हूँ। उसकी वजह यह है कि एक्सरसाइज 3.4 में जो हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की तरह हैं। तो अच्छी बात यह है कि हम पहले डिटर्मिनेंट कर लें, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो प्रॉपर्टी हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। इसीलिए मैंने वो एक्सरसाइज स्किप करी है, तो उसे बाद में करेंगे। पहले हम मिसलेनियस कर रहे हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, ये क्वेश्चंस देखें एक बार। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम इसे पीएमआई से करेंगे। पीएमआई से करने के लिए क्या तरीका, क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं फॉर n इक्वल टू 1 से। हम 1 पे चेक करते हैं क्या n इक्वल टू 1 के लिए जो भी हमारी जो टर्म दे रखी है क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो हम n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, इट गिव्स ai प्लस b a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a i, n की जगह 1 एंड a टू द पावर 1 माइनस 1 0 b a विच इज इक्वल टू ai प्लस बी ए। ये 1 हो गया, therefore it is true, therefore it is true for n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पीएमआई का, कि हम इसे किसी n इक्वल टू के लिए ट्रू लेट करके फिर हम इसे n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। नेक्स्ट, let it is true for any n equal to k, that is ai plus ba to the power k is equal to a to the power ki plus k a to the power k minus 1 ba। और इसे हम फर्स्ट कह के छोड़ देते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट का यूज हमें n इक्वल टू के प्लस 1 में करना होता है। अगर हम इसका यूज न करें तो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं होता है। तो n इक्वल टू के लिए जो रिजल्ट आता है उसको हमें यूज जरूर करना है n इक्वल टू के प्लस 1 में। ओके, नाउ फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, यही मैथमेटिकल इंडक्शन है। n इक्वल टू के लिए ट्रू मानकर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए नेक्स्ट नंबर के लिए ट्रू दिखा देना। 1 के लिए हम दिखा चुके हैं। 1 से अगर n की वैल्यू 1 होती है तो 1 के लिए 1 से 2 के लिए ट्रू हो जाता है, फिर 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए हो जाएगा, 3 से 4 के लिए हो जाएगा। यही मैथमेटिकल इंडक्शन है। 11th में कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। Okay, now for n equal to k plus 1, we are to prove that ai plus ba to the power k plus 1, जहाँ जहाँ k था वहाँ हमें k plus 1 ले लेना है, is equal to a to the power k plus 1 i plus k plus 1 a to the power k बी ए। तो हमें n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, LHS लेके चले हम। टेकिंग LHS इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1। वी कैन राइट इट ए आई प्लस बी ए टू द पावर के एंड ए आई प्लस बी ए। मैंने पावर स्प्लिट कर दी क्योंकि मुझे इसका यूज करना है। इसकी पावर k है तो k मैंने अलग करी और बाकी क्या बची, 1 अलग। इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट से पुट कर देंगे, a टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू
करें, मल्टीप्लाई करें हम, दिस इंटू दिस क्या हो जाना है, ए टू दी पावर के प्लस 1, आई क्या रहना है, 1 ही रहना है, दिस इंटू दिस ए टू दी पावर के बी आई इंटू ए ही रहेगा। अब ये वाली टर्म कर रहे हैं, प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 और यहाँ पे ए है, इट गिव्स ए टू दी पावर के एंड बी ए इंटू आई, ए ही रहना है, एंड दिस इंटू दिस इज इक्वल टू प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। अब हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे जो हमें ए गिवन है, हमारे टर्म जो हैं ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, ये हमें चाहिए था, तो ये हमें मिल चुका है, ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, ये टर्म हमें मिल चुकी है। और क्या चाहिए मुझे, के प्लस 1, ए के बी, ये मैं कॉमन ले लूँ दोनों से, यहाँ पे के है, यहाँ 1, इट गिव्स के प्लस 1 ए टू दी पावर के बी ए, यही चाहिए ना मुझे, ये मिल गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, 0 होनी चाहिए। कैसे होगी 0, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए गिवन है, तो हम इसको चेक करेंगे कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, ये हमें दिखाना होगा साइड में, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 प्लस 0 0 0 0 इक्वल टू 0, ये हमें साइड में दिखाना पड़ेगा। हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, which is equal to RHS. Therefore, it is also true for n equal to k plus 1. Hence by वही 11th वाली कहानी, hence by PMI it is true for all natural numbers n. That's it. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कर लोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ। क्वेश्चन 3, वी हैव टू प्रूव दिस वन, ए गिवन है, फॉर n इक्वल टू 1 implies a is equal to a to the power 1, 1 पुट करने पे 1 प्लस 2 3, 1 पुट करने पे -4 1 एंड 1 माइनस 2 -1 इज ट्रू। तो n इक्वल टू 1 हमारा ट्रू है। लेट it is true for any n equal to k, that is a to the power k is equal to 1 plus 2k minus 4k k and 1 minus 2k. Set first for n equal to k plus 1, we are to prove that a to the power k plus 1 is equal to, जब हम यहाँ k plus 1 पुट करेंगे 2k plus 2, इससे हो जाना है 2k plus 3 and minus 4k minus 4 k plus 1 and it will be minus 2k minus 1. हमें ये प्रूफ करना है। LHS, taking LHS is equal to AK plus 1.
n इक्वल टू k के लिए LHS क्या थी AK, मुझे AK की वैल्यू पुट करनी है। फिर से वही पुराना प्रोसीजर, पावर स्प्लिट करी a टू द पावर k इंटू a। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ AK इज 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k एंड एज वेल एज ऑफ a 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 6k माइनस 4k। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 माइनस 8k प्लस 4k, k इंटू 3 3k एंड प्लस 1 माइनस 2k। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4k माइनस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू, इट गिव्स 2k प्लस 3, दिस इज -4k माइनस 4, दिस वन 3k माइनस 2k k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k माइनस 1 विच इज इक्वल टू RHS। यही चाहिए था हमें, दैट्स इट। देयरफॉर it is also true for n equal to k plus 1, hence by PMI it is true for all positive integers n। ये क्वेश्चन हो गया। और बाकी जो एग्जाम्पल दे रखे हैं मिसलेनियस से पहले, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है साइन कॉस वाला, वो क्वेश्चन जरूर करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करोगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, जो एक्सरसाइज में हमें MCQ दे रखा था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 5 की। 5 क्वेश्चन में गिवन है कि A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड हमें प्रूफ करना है कि B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? A के ऊपर। अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो 2 पार्ट के लिए फर्स्ट हमने क्या किया, केस 1 लेट A इज सिमेट्रिक। पहले हमने A को सिमेट्रिक ले लिया। Therefore A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, फर्स्ट कह के मैंने छोड़ दिया। अब हमें इसे चेक करना है। हम पहले भी मैं बात कर चुका हूं, जब भी हमें चेक करना है कोई भी मैट्रिक्स को कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देखने का तरीका क्या होता है, हम उसको ट्रांसपोज लेते हैं। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दैट वन, B ट्रांसपोज AB, ट्रांसपोज लिया। अब यहाँ पे क्या है, जब भी ट्रांसपोज हम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में कितनी होनी चाहिए? अगर 2 मैट्रिसेज हैं तो उसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, बट यहाँ पे 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, B ट्रांसपोज को तो रहने दिया, AB को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, इससे मैंने अलग मैट्रिक्स ले लिया और ये अलग हो गई। इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला लगेगा PQ का ट्रांसपोज इक्वल टू Q ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। AB ट्रांसपोज पहले आएगा एंड ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज बाद में जाएगा, बिकॉज PQ होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q ट्रांसपोज P ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, लिख दी। अब फिर से फर्दर इसमें यही प्रॉपर्टी लगेगी AB के ट्रांसपोज में, गिव्स B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाना है, B। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। नाउ अब A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, A, पुटिंग A ट्रांसपोज इक्वल टू A फ्रॉम फर्स्ट। यहां हमें क्या मिल गया, सेम।
यही मिल गई ना एज इट इज, ट्रांसपोज लेने पे एज इट इज मिल रहा है, तो मैट्रिक्स हमारी कैसी है, सिमेट्रिक है। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। जो केस सेकंड है ऑलमोस्ट सेम है। केस सेकंड में क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक लेनी है। लेट ए इज इसकी सिमेट्रिक, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। इसे हमने सेकंड ले लिया। अब ये जो स्टेप है, ये वाले स्टेप सेम चलेंगे, सेम स्टेप, ये स्टेप यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा। यहाँ हम ए ट्रांसपोज की जगह हमने ए पुट किया था, वहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा बी ट्रांसपोज -a इंटू बी फ्रॉम सेकेंड। माइनस आगे आके क्या मिलेगा हमें, -b ट्रांसपोज ए बी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ आ रहा है, तो ये कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब ए को हमने सिमेट्रिक लिया तो ये सिमेट्रिक आ गई, जब ए को हमने स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें और क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन फाइंड एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, हमें कहा जा सकता है कि इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या यही कंडीशन तो होती है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमें ये गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या आ गया, 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z। शुरू करेंगे हम। वी हैव a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इट गिव्स a की वैल्यू रखी 0 2y z x y माइनस z x माइनस वाई z इंटू ट्रांसपोज ऑफ a 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, प्रोडक्ट किया दिस इंटू दिस 0, फर्स्ट रो को ये क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सेकेंड के साथ किया 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। थर्ड के साथ करेंगे -2y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। नेक्स्ट 0 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सेकेंड के साथ किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस z स्क्वायर। थर्ड को किया हमने 0 -2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. This is equal to, comparing the corresponding elements, it gives 4y square plus z square equal to 1. Second one.
2y² माइनस z इक्वल टू 0 एंड दिस वन ऑल्सो इक्वल टू 0, सेम ही आएगा रिजल्ट, यहाँ से भी सेम रिजल्ट आना है। अदर इज x² y² z² इज इक्वल टू 1 एंड x² माइनस y² माइनस z² इक्वल टू 0। 2y² प्लस z² इक्वल टू 0, सेम रिजल्ट है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² माइनस y² z² इक्वल टू 0 ले चुके हैं, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1 है। हमारे पास वेरिएबल 3 है, इक्वेशंस हमारे पास 4 हैं। यहाँ से हम करना चाहें दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाना है हमारा z इज इक्वल टू z² था ये, z² इज इक्वल टू 2y² गिव्स z इक्वल टू प्लस माइनस √2y। अब z की वैल्यू मैंने √2y जब मैं यहाँ रखूँगा, इट गिव्स 4y² प्लस 2y² इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज y² इक्वल टू 1/6 implies y is equal to प्लस माइनस 1/√6। y की वैल्यू ये आ गई, अपॉन यहाँ पुट करने पे दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू प्लस माइनस रहेगा, क्या आना है √2/√6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो हमारे पास y की वैल्यू है, z की वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक में पुट कर लें। यहाँ मैंने पुट किया, जबकि दोनों से सेम ही आंसर आएगा। दिखाना हमें जितनी भी इक्वेशंस बन रही हैं, ये भी एक इक्वेशन है तो दिखाना इससे भी है, मैं एक से लेके चल रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज x², y² की क्या वैल्यू है 1/6 एंड z² इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। ऐसे ही होना है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 8 देखेंगे मिसलेनियस का। इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेके चल रहा हूँ मैं। हमें ये टर्म गिवन है 3 मैट्रिसेज का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या गिवन है 0। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली 2 मैट्रिसेज है इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या आ गया हमारा x - 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इट गिव्स -10, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इट गिव्स 2x - 5 - 3। नेक्स्ट स्टेप में -3 - 5 हम इसे क्या लिख देंगे -8 एंड अब क्या मिला हमें x 4 1 इज इक्वल टू 0। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ, फर्स्ट एक ही रो है एक ही कॉलम है, दिस इनटू दिस क्या आ गया x² -2x -10 से किया -40 एंड दिस इज इक्वल टू प्लस 2x एंड -8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x - 2x कैंसिल, x² -48 इज इक्वल टू 0। ये क्या है सिंगलटन मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट हो तो एक एलिमेंट हो उसके लिए मैट्रिक्स लगाए न लगाएं, और हमें इक्वल टू 0 भी गिवन है तो दिस इक्वल टू 0। इट गिव्स x² -48 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² इक्वल टू 48 implies x equal to √48 which gives ±4√3। दैट्स इट, इसका आंसर आ गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10,
एक मैन्युफैक्चर के 3 प्रोडक्ट है XYZ और 2 मार्केट में उन्हें वो सेल कर रहा है, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। यहाँ पे इनकी क्वांटिटी दे रखी है, हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करके इसका रेवेन्यू निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Q4 क्वांटिटी मैट्रिक्स ले ली, क्वांटिटी मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट मार्केट, सेकेंड मार्केट एंड XYZ प्रोडक्ट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। तो सेलिंग प्राइस के लिए मैंने मैट्रिक्स ले ली S। अब पीछे हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो XYZ जो प्रोडक्ट है इनकी ये क्वांटिटीज हैं, तो इनके सेलिंग प्राइस क्या है, ये XYZ यहाँ किस में आ रहे हैं, रो में आ रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर मैंने फर्स्ट रो में ये प्रोडक्ट ले रखे हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है या कॉस्ट है जो भी है, हमें कहाँ लेनी पड़ेगी, कॉलम में लेनी पड़ेगी। ये X की है, ये Y की सेलिंग प्राइस है, ये Z का है। उसी तरह से मैंने कॉस्ट भी ले ली XYZ की। तो मल्टीप्लाई के लिए यही रूल है, हम पीछे डिस्कस हम कर चुके हैं। तो ये क्वांटिटी मैट्रिक्स ले ली, S मैंने क्या ले ली, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, और कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स को नाम दे दिया मैंने C। तो जो फर्स्ट पार्ट है A में हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। देन क्वांटिटी मैट्रिक्स इज 10,000, 2,000, 18,000 and 6,000, 20,000 and 8,000। मल्टीप्लाई किसके साथ होनी है, ये S की वैल्यू रख दी। S की वैल्यू इज 2.5, 1.5 एंड 1। इट गिव्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाना है हमारा 25,000, 2,000 into this plus 3,000 and 18,000 into 1, 18,000। ये किसका आ गया, फर्स्ट मार्केट का निकल चुकी है हमें टोटल रेवेन्यू। सेकंड मार्केट के लिए सेम 6,000 into this which gives 15,000, 20,000 into this plus 30,000, 8,000 plus 1, 8,000 is equal to 21 and 25, 46,000। It gives 15, 45, 45 and 8, 53,000। तो इनके रेवेन्यू आ गई है। मार्केट 1 से कितना रेवेन्यू मिल रहा है, 46,000, और मार्केट 2 से कितना मिल रहा है, 53,000। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है, हमें प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट क्या होती है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो हम क्या निकालें, इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन बी, 2 तरीके हैं, मैं क्वांटिटी को कॉस्ट से प्राइस करके टोटल कॉस्ट निकाल लूं, और फिर हम क्या करें, उसको कॉस्ट आ जाएगी, रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दें। या फिर हम क्या करें कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो अब यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर प्रॉफिट मैट्रिक्स, प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, P फॉर प्रॉफिट मैट्रिक्स ले लिया, विल इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। जो X यूनिट थी 2.5 में, इसको हम सेल कर रहे हैं और कॉस्ट कितनी आई है, तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, 0.5। ऐसे ही निकलना है। इज इक्वल टू, पहले मैं ये निकाल लूँ, तो ये निकालने से क्या मिल रहा है हमें, 2.5, 1.51 माइनस 2, 1 and 0.5, it gives 2.5 minus 2, 0.5, again 0.5 and next is also 0.5। ये क्या आ गई हमारी
ये प्रॉफिट मैट्रिक्स आ गई पर यूनिट। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, क्वांटिटी मैट्रिक्स इनटू प्रॉफिट मैट्रिक्स, विच गिव्स 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000 इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट मैट्रिक्स क्या है हमारी, 0.5, 0.5 एंड 0.5। इट गिव्स 0.5 जब मल्टीप्लाई होगा ये आ जाना है 5,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000। नेक्स्ट 3,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 4,000। प्लस करने पे ये आ रहा है 5, 6 एंड 9, 15,000। नेक्स्ट आ रहा है 4, 3, 7 एंड 10, 17,000। Therefore profit, gross profit from first market is 15,000 and from second market is 17,000। तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया। ये जो है ना ये कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीबीए बीकॉम में इस तरह के क्वेश्चंस आने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हमें ये गिवन है, यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स निकालनी है। अब यहाँ आप देखेंगे मैट्रिक्स एक्स चाहिए, ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है हमारा 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। अब एक्स एक मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट इनका, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो 2/3 क्या होगा, ये 3 और इसकी नंबर ऑफ रोज ये भी क्या होना चाहिए 2। तो कुल मिला के जो यहाँ पॉसिबल ऑर्डर है, एक्स का जो पॉसिबल ऑर्डर है प्रोडक्ट के लिए वो क्या होना चाहिए 2/2 ही होना चाहिए। हम लिखेंगे हेयर द ऑर्डर ऑफ एक्स बी 2/2। Therefore let matrix x is equal to a b c d। 2/2 की मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली, अब हम इसकी वैल्यू पुट करके फर्दर हम इसे करेंगे। Therefore पुटिंग x की जगह क्या आ गया a b c d एंड 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 एंड 2 4 6। आगे प्रोडक्ट करना है हमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गिव्स a + 4b एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गिव्स 2a + 5b एंड 3a + 6b। For second column it is c + 4d, c + 4d and this is 2c + 5d and 3c + 6d is equal to -7 -8 -9 2 4 6। Comparing corresponding element gives a + 4b equal to -7 and 2a + 5b is equal to -8 and third equation is, अलग लिख रहा हूँ इसे मैं, 3a + 6b is equal to -9। ये मैंने अलग रख दी क्योंकि दो वेरिएबल है तो किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे आ जाएगा, जगह कम है वहाँ पे हम तीनों को लिखेंगे। सॉल्विंग 1 and 2, दिस इज 3। सॉल्विंग 1 and 2 हम इसे किससे करेंगे, एलिमिनेशन से। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2a + 8b = -14। सब्ट्रैक्टिंग -+ कैंसिल, it gives -3b is equal to 6। This implies b equal to -2। Putting in first
ये हो जाना है -8, उधर जाके प्लस, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मैं ये वाली वैल्यू में थर्ड में भी हमें दिखानी होंगी, अगर ये थर्ड को भी सेटिस्फाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस आ रही हैं, तो जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू जो है ना हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जब भी वैल्यूज मानी जाएंगी। अगर सपोज ये वैल्यू 2 इक्वेशन से मैंने निकाली, अगर मैं थर्ड में पुट करता हूँ, इसमें थर्ड में पुट करने पे अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनेबल टू फाइंड हो जाएगा। पुटिंग इन 3, पुटिंग इन थर्ड, इट गिव्स, ए की जगह 1 रखा और बी की जगह हमने रख लिया 2, ये क्या हो गया -12 इज इक्वल टू -9। सेटिस्फाई हो गई, तो इसके आंसर्स क्या हो गए, ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई -2। ये तो मैंने, बाकी 3 इक्वेशन सी और डी की आनी है सेकंड रो से, तो हमें इक्वेशंस मिल रही हैं c + 4d इज इक्वल टू 2, 2c + 5d इज इक्वल टू 4 एंड 3c + 6d इज इक्वल टू 6। मैंने इसको बोला 4, 5 एंड 6। जैसे यहाँ किया था सेम है, किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लेंगे। मैं 4 और 5 को सॉल्व कर रहा हूँ, एलिमिनेशन से कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने 4 को, तो ये क्या आ गया 2c + 8d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्टिंग 2c कैंसिल, -3d इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 0। d की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग इन 6 में जब हम पुट करेंगे वैल्यू, तो c की वैल्यू 2 रखने पे क्या आ गया 6 और d की वैल्यू 0 रखने पे 0, 6 इक्वल टू 6 सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई 2, d की वैल्यू आ गई 0, a और b की वैल्यू हम इधर निकाल चुके हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या हो गई, a और b लिया था, a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 एंड d इज 0। देयरफॉर आंसर इज दिस वन। इस तरह से होने ये वाले क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन 12 में गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए, हमें प्रूफ करना है ए बी एन इज इक्वल टू बी एन ए, और फर्दर प्रूफ करना है ए बी एन इज इक्वल टू ए एन बी एन। तो इसमें 2 प्रूफ हैं, पहले हम बात करेंगे इसकी कि ये कैसे प्रूफ करेंगे। बात वही है, पीएमआई से ही करना है ये भी हमें क्वेश्चंस। तो पीएमआई से करना है, हमने लिया फॉर एन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू 1 डाली तो ये क्या हो गया ए बी, और इधर क्या आ गया बी ए। इज ट्रू फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि बी ए और ए बी इक्वल है तो ये ट्रू है हमारा एन इक्वल टू 1 के लिए। लेट इट इज ट्रू फॉर एनी एन इक्वल टू के, दैट इज ए बी के इज इक्वल टू बी के ए। सेट फर्स्ट एन इक्वल टू के ले लिया। नाउ फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, वी आर टू प्रूव दैट ए बी के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के प्लस 1 इंटू ए। अब हमें ये प्रूफ करना है। नाउ एल एच एस इज इक्वल टू ए बी के प्लस 1, मुझे ये दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको यूज करना है ए बी के, तो बी के मुझे चाहिए, मैं पावर को स्प्लिट करूंगा, ए बी के इंटू बी टू द पावर 1। नाउ इज इक्वल टू, अब फर्स्ट का जब हम यूज करेंगे तो फर्स्ट से क्या मिल रहा है हमें, फर्स्ट से मिल रहा है कि ए बी के इज इक्वल टू बी के ए। इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इज इक्वल टू बी के ए इंटू बी फ्रॉम सेट सेकेंड, सॉरी फर्स्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, सेट सेकेंड फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है फर्स्ट से बी ए, इज इक्वल टू बी के इंटू बी ए। इट गिव्स
बी के इंटू बी टू द पावर k plus 1 इंटू a which is equal to RHS. Therefore, it is also true for n equal to k plus 1. Hence by PMI it is true for all natural number n. तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया. अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं. जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये जो रिजल्ट है ये यूज होना है. जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट सेकंड में यूज होना है. For ab to the power n is equal to a to the power n b to the power n. अब हमने लिखा यहाँ पे for n equal to 1, ab to the power 1 is equal to a into b is true. ab equal to ab, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ ट्रू हो गया हमारा. Now let it is true for any n equal to k, that is ab to the power whole k is equal to a to the power k and b to the power k. Say it 3. ये मैंने थर्ड ले लिया. Now for n equal to k plus 1, we are to show that ab to the power k plus 1 is equal to a to the power k plus 1 b to the power k plus 1. जहाँ जहाँ k था वहाँ पे k plus 1 आ गया. अब मुझे ये प्रूफ करना है, इसे मैं इधर ले रहा हूँ. नाउ LHS ली मैंने इसकी. LHS is AB whole to the power k plus 1. We can write it AB to the power k and AB is equal to, अब हमें इसका यूज करना है थर्ड का. AB की पावर k is equal to AK BK gives AK BK and AB. Now अब हमें क्या लाना है, a की पावर k, b की पावर k, b को हमें किधर ले जाना है, उधर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे लगाई प्रॉपर्टी b के a. तो b के a किसके इक्वल है, a b k के. तो फ्रॉम सेकेंड हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं a k इंटू a b k इंटू b फ्रॉम सेकेंड. इट गिव्स a टू दी पावर k प्लस 1 और यहाँ से क्या मिल गया, b टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू RHS. Therefore it is also true for n equal to k plus 1. Hence by PMI it is true for all values of n, all natural values of n. लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें मैट्रिक्स गिवन है A और टर्म गिवन है हमें स्क्वायर इक्वल टू I. हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा. वी हैव दिस वन A स्क्वायर इक्वल टू I. दिस इम्प्लाइज A इज अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा इंटू A, दैट इज अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू I 1001. This implies it gives alpha square plus beta gamma and this gives alpha beta minus alpha beta. Next is alpha gamma and minus alpha gamma. Last is beta gamma plus alpha square is equal to 1001 gives alpha square plus beta gamma 00 alpha square plus beta gamma is equal to 1001. कंपेयरिंग करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट 00 का इक्वल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ से क्या आ गई टर्म अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा
इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन इज 1 माइनस सी। इन सबको उधर ले जाऊँ मैं तो अल्फा स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ऑप्शन इज सी। एंड क्वेश्चन 14 में गिवन है इफ ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, एज ए इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक होने से हमें क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए फर्स्ट, एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है माइनस ए के इक्वल है, तो कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू माइनस ए, गिव्स माइनस ए को इधर लाएंगे तो 2a इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन क्या है, a इज ए जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन 15 में गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें लेके चले इज इक्वल टू आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, a प्लस बी के होल क्यूब वाली, प्लस a प्लस 3ia स्क्वायर एंड प्लस a क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, आई का क्यूब क्या होना है, आई ही होना है, 3i स्क्वायर आई और a के साथ मल्टीप्लाई होके a का a ही रहना है। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, पहले चलो हम ये लिख लेते हैं 3a स्क्वायर। ए क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, ए क्यूब को लिखा जा सकता है a इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a, इट गिव्स आई 3a माइनस 7a माइनस 4a। अब a स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट a, और ये इसकी भी a स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो गई, a इंटू a फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू आई माइनस 4a प्लस 3a दैट इज माइनस a प्लस a स्क्वायर। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट विच इज इक्वल टू a फ्रॉम फर्स्ट, आई माइनस a प्लस a क्या आ गया, 0। सो दिस इज इक्वल टू आई, देयरफॉर ऑप्शन इज सी आई। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है, चैप्टर भी हो गया। एक चीज़ जरूर ध्यान रखोगे कि एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, अभी जब ये एनसीईआरटी के जब हो जाएंगे हमारे 4-5 चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसकी क्लासें अपलोड करूँगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन असाइनमेंट्स के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, तो उनको ज़रूर देखना है और करना भी है, सिर्फ देखना ही नहीं है, उन्हें करना भी है, असाइनमेंट्स करने हैं।